नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़। इस समय जो तस्वीरें आ रही हैं ये आ रही हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से, जो बड़ी भयावह हैं। यह तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको यह बताना ज़रूरी है कि यूपी के हाथरस में एक सत्संग समारोह के दौरान 122 से अधिक लोगों की मौत हो गई और यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि मरने वालों में 108 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। आप किसी भी धर्मगुरु को मानते हो, किसी भी सत्संग में जानते हो, लेकिन असली सत्संग का सच क्या होता है यह यूपी के हाथरस से बाहर निकलकर अब सामने आया है। कोई भी धर्मगुरु, कोई भी महात्मा, कोई भी संत जिसे आप भगवान मानते हो, जिसे अपना गुरु मानते हो, आप जब भी किसी सत्संग में या किसी संकीर्तन दरबार के अंदर आप यदि वहाँ माथा टेकने गए हैं, वहाँ कुछ शब्दों को सुनने गए हैं, तो आप में सिर्फ यही होता है कि आपकी बड़ी आस्था होती है उस धर्मगुरु के अंदर। लेकिन आज तक कभी भी कोई धर्मगुरु मैंने देखा नहीं जो अपने शिष्यों को मौत के मुंह में छोड़कर ना केवल भाग गया हो, बल्कि हाथरस में घटना होने के बाद उस बाबा ने अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। लोगों को इन बाबाओं से अब सबक लेने की ज़रूरत है। हालांकि बाबा की गिरफ्तारी के सवाल पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि इस मामले में अभी कुछ नहीं कह सकते। सीएम मनोज सिंह ने बताया कि उच्च स्तरीय कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट देगी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने गठित की है। इसके अलावा आयोजकों पर गैर इरादतन हत्या का केस होगा। अब आप बाबा की भी सुन लीजिए। यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। 17 साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अब पत्नी के साथ सत्संग करते हैं। इनका नाम था सूरजपाल जाटव। ये यूपी के एटा के हैं, लेकिन बाद में 18 साल की इन्होंने यूपी पुलिस में नौकरी करने के बाद 17 साल पहले ही वीआरएस ले लिया और अपना नाम नारायण सरकार हरि रख लिया। अनुयायियों में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग इनमें ज़्यादा हैं। सत्संग की व्यवस्था सेवादार संभालते हैं। हाथरस के आयोजन में 12,000 सेवादार भी लगे हुए थे। अब सवाल यह है कि यह त्रासदी लापरवाही तो है नहीं। अब मौत के मुंह में धकेलने का यह कम से कम एक अपराध ही है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। किसी भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में लोग आस्था और भावना के वशीभूत होकर चले आते हैं, लेकिन धर्मगुरु हो, सामाजिक नेता हो, प्रभावी लोग या आयोजक हजारों लाखों की भीड़ जुटाकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की जान भली चली जाए, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ता। सरकारें और प्रशासन भी इन पर हाथ नहीं डालते, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति चलती है। बस कार्रवाई करने का एक दिखावा किया जाता है। एक मौत एक परिवार को तबाह कर देती है। यहाँ तो 122 से भी अधिक लोग मर गए हैं। आप सोचिए उन परिवारों का क्या होगा। यह लापरवाही नहीं, बल्कि मौत के मुंह में धकेलने का अपराध है। ऐसे आयोजकों, धर्म गुरुओं और अफसरों पर ऐसी कार्रवाई हो जो भविष्य में नज़ीर बनी। देखिए 7-11 न्यूज़ नेटवर्क की यह यूपी की हाथरस से खबर। आपसे प्रार्थना है इस पर अपने कमेंट्स दीजिए और इस खबर को लाइक करने के साथ शेयर कीजिए। देखिए 7-11 न्यूज़ की यह खबर। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। ये कितनी दुखद है, कितनी हृदय विदारक है और आपकी तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है।
जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर एक पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी जो गिरा हुआ था और करने के बाद उनके परिजनों को ले लेंगे उनके घर तक पहुंचाया ऑफिशियली कितनी। और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष के बाद में बाकी 6 महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। सर किसी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी? इसके अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है, उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए, अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश। सर खलनायक कौन है सर? इसकी भूमिका सामने आ रही है। इसमें कितने लोगों की इकट्ठा होने की कोशिश है? शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि कैमरा बिल्कुल मुंह पर रख दिया है और उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक है पुलिस के साथ वो वहाँ तक पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2 लाख मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। अभी तक की जांच में जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार कौन है? मंत्री जी ने एडीजी और कमिश्नर इन 2 लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट है। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास
भीड़ की उन्होंने उन्हें बताई थी, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ के लोगों की अप्रोक्सीमेट 80,000 ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों की कुछ कथा है कि उनके पैर खुले या वहाँ से उसमें भगदड़ रखी और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइड पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं, और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति न हो। भोले बाबा क्या उनके ऊपर भी FIR होगी, कार्रवाई होगी? इतनी बड़ी घटना है तो बहुत सख्त FIR होगी और बहुत ज्योति क्या हुआ है, कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुई? बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना ये? हम सत्संग में गए थे, विशाल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी, रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी दिख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे डर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसी हालत हुई। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी, भगदड़ के नीचे दब गए? हम डरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई? लोग थे, ऐसा क्या हो गया जो भगदड़ हो गई? विशाल सत्संग खत्म हुआ, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको निकलने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग हैं इसमें। दर्शन करने आए बहुत भीड़ आती। अब एक बिट्टू है गोदी लाए थे, उसको हाथ पकड़े थे, भैया बहनी नहीं तो को जब बच्चा नीचे आई गया, नीचे आई गया। क्या भगदड़ मच गई थी क्या? हाँ, भगदड़ मच गई थी, हमारे बहुत गोट में दर्द हुई, लेकिन हमारे बच्चे बचाई पाओ हम। आप लोग हो कहाँ से? समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। अच्छा, भगदड़ से मच गई, कुचल दिया एक दो। अच्छा, तो सत्संग हुआ था, फिर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद सब लोग भाग छूटे, भाग छूटे तो माँ आगे नालों, सड़क ऊंची नालों से तो गाँव में गिरे, एक ते ऊपर एक ते ऊपर एक ते ऊपर एक, जो दबे गए, जो खत्म हो गए। फिर जो लोग वागन ने खींचे वो पकड़ के नहीं गया। कितनी भीड़ थी, कब था? बहुत भीड़ थी। ये विश्व सागर जी महाराज है, उनकी सभा थी, उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ, कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं, वहाँ पे 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं, ऑन स्पॉट खत्म हुए। तो गुरुजी के पैर छूने के लिए जो भी उनके कार के पीछे भक्तगण एकदम पीछे भागे हैं। जैसी कार यहाँ से चली गई है तो एकदम भक्तगण वापिस जैसे लेटे हैं, तो कोई सिर झुका के पैर उनको स्पर्श कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब वो चले गए तो जैसे पब्लिक एकदम रिटर्न हुए तो एक दूसरे पर गिरे हैं, और जो रपटन थी पानी की तो तुरंत एकदम रपटन पे एकदम वो गड्ढे में गिरे हैं। जब एक गिरा है तो एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा, सेवादार भी थे, उन्होंने भी एक दूसरे को पकड़ा के निकालने की कोशिश बहुत की, लेकिन अचानक एकदम एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। हाँ, और कुछ बुजुर्ग थे, उसमें कुछ लड़कियां थी, कुछ तो दूध पीते बच्चे भी हैं। तो मैंने तो करीब 27-28 लोग वगैरह हमने लेडी हैं, लड़कियां वगैरह हैं, बुजुर्ग वगैरह थे, कुछ वो निकलवाए ना, जो मैंने मौके पे है वो निकलवाए थे मैंने। उसके बाद में पहले से ऑलरेडी उनको एम्बुलेंस में भेज दिया गया था 50-60 के लमसम पहले। पूरे प्रोग्राम में कितनी भीड़ रही होगी? पूरे प्रोग्राम में लमसम होगा तो कम से कम 2-2.5 लाख के समसम। जैसे धक्का के हिसाब से, जैसे संगत ने धक्का फक्का लगाए, जैसे पानी में गिर गए लोग। अच्छा, तो धक्का मुक्की से घटना हुई है? हाँ, धक्का मुक्की से हुई है। ये ड्यूटी पाए थे यहाँ पे। हाँ, यहाँ घटना पे। हाँ, यही तबियत इनकी खराब है। अच्छा, फिर डॉक्टर द्वारा हार्ट अटैक बताया गया। अच्छा, तो यहाँ घटना मतलब इस तरह ड्यूटी में थे, उसके बाद हार्ट अटैक में गया। सिकंदरा राउंड के पास हाथरस जनपद में एक मंगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से थोड़ा नीचे लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक
27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं जी, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है जी।